वर्तमान विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार की योजनाओं और घोषणा को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है और उसका चेहरा सामने आ गया है। पहले राजिम कुंभ जो 13 सालों तक चला उसको इन्होंने बंद कर दिया और राजिम कुंभ के माध्यम से सभी साधु संत महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता को मिलता था और अब साधु संतों के आने पर उनको आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में, बीजेपी के साथ में, सनातन के साथ में, हिंदू के साथ में साधु संतों का लगाव होता है और इसलिए तो उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। वो साधु संत इसलिए आए हैं कि जो सनातन का, जो हिंदू का, जो लोगों की सेवा करने का काम करे, उसको आशीर्वाद देने के लिए साधु संत। ये 17 गारंटी अब तक कांग्रेस की सरकार ने दे दी है, जगह जगह इसका प्रचार किया जा रहा है विज्ञापनों में। ये गारंटी नहीं है, ये भूपेश का धोखा है। पिछली बार तो उन्होंने जन घोषणा पत्र जारी किया और जन घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया और अब उनको लगने लगा है कि जन घोषणा पत्र से जनता का विश्वास उठ गया है और इसलिए पहले गंगा जल लेकर उन्होंने जनता को धोखा दिया। अब राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी को बुलाकर अब धोखा दे रहे। देखिए, सत्य एक न एक दिन सामने आता है। उन्होंने कहा है कि अगले सीजन में, खरीफ में वो 2800 में धान खरीदेंगे। 2200 रुपए केंद्र की सरकार सपोर्ट प्राइस के लिए दे रही है। जब पहली साल उन्होंने 2500 रुपए कहा तब 1650 रुपए धान का समर्थन मूल्य था, तो 750 रुपए पर क्विंटल मिलता था। धीरे धीरे कर उसको कम करते गए तो 150 रुपए, अभी तो 600-2800 पे होगा और जब वो 2650 में खरीद रहे थे तब वो 200 रुपए किसानों का खा रहे थे। तो वो किसानों के पैसे में डंडी मार रहे हैं, मैं तो कहूँगा डकैती डाल रहे हैं। अगर 150 रुपए एक क्विंटल में, तो 15 क्विंटल में 2250 रुपए होते हैं एक एकड़ में। तो एक एकड़ में किसानों का 2500 रुपए खाने का काम कोई कर रहा है, तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री सिलेंडर के दाम में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सिलेंडर का दाम बढ़ा रही है, हम सस्ता देने की ओर दिया क्या? उन्होंने कहा था पिछले घोषणा पत्र में कि हम 4 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे। जब उन्होंने उसको ही पूरा नहीं किया तब इसके ऊपर में कौन विश्वास करेगा? जयराम रमेश ने कहा है कि सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का काम कर रही है भाजपा। अब वो कुछ भी कहते रहे, बीजेपी के शासन में इस देश में सबसे कम दंगे हुए हैं। कांग्रेस के शासन में अभी हमारी बिरनपुर की घटना क्या है, कवर्धा की घटना क्या है, बस्तर में नारायणपुर की घटना क्या है? बीजेपी के शासन में बताए कहाँ दंगा हुआ? कांग्रेस के शासन में वहां पर आदिवासी वर्ग धर्मांतरण के विरोध में सड़कों पर उतरा हुआ है। एक वर्ग विशेष को लाश दफनाने और जलाने से रोका जा रहा है। तो ये क्या है? सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी कोई है जो जातिवाद की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी तो आर्थिक रूप से जो कमजोर है, गरीब है, उनके उत्थान की बात करती है। कोई भी गरीब हो, किसी भी जाति का हो, परंतु कांग्रेस जातिवाद की बात करती है। ये खड़गे जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जंगल जमीन को अडानी जैसे लोगों को बेच देते हैं। ऐसा है छत्तीसगढ़ में, इसका क्या औचित्य है? छत्तीसगढ़ में चाहे खड़गे जी आए, चाहे राहुल जी आए, चाहे प्रियंका जी आए, वो ये बात तो करते ही नहीं है कि शराबबंदी का क्या हुआ, शराब घोटाले का क्या हुआ। वो ये बात तो करते ही नहीं है कि कोयला घोटाले का क्या हुआ। वो ये बात तो करते ही नहीं है डीएमएफ घोटाले का क्या हुआ। वो ये बात तो करते ही नहीं है कि गरीब अन्न योजना के 5000 करोड़ रुपए का चावल खा गए, उसका क्या हुआ। वो इसकी बात करते ही नहीं है कि कैंपा मत का क्या हुआ। वो इसकी बात करते ही नहीं है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 2500 रुपए के हिसाब से 1.5 साल का एक बेरोजगार का 1.5 लाख रुपए होता है, उसको वो खा गए। वो इसकी बात करते ही नहीं है। आज 20 लाख नौजवान पीएससी के भ्रष्टाचार और घोटाले के कारण आज दुखी है, परेशान है, उनके माँ बाप।
उनके भाई बहन अपनी जमीन बेचकर, गहना बेचकर, अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आज वो 20 लाख नौजवान का पीएससी के प्रति और सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो गया है। हम इन चीजों का जवाब चाहते हैं। हम वो इस बात का जवाब दें कि उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, इसको मारना चाहिए। इसका जवाब उनको देना चाहिए। 4 तारीख को मेगा शो है, अमित शाह आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका। चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसे नेता हैं जिन नेताओं का आकर्षण है, जिन नेताओं के प्रति विश्वास है और जिन नेताओं ने अपने अपने राज्यों में, देश में अपना एक स्थान बनाया है। और आदित्यनाथ जी का यहाँ आना इस बात का संदेश है कि अब छत्तीसगढ़ में भी अन्यायियों पर, अत्याचारों पर, भ्रष्टाचारियों पर और शराब का पैसा खाने वालों पर, कोयले का पैसा खाने वालों पर, गरीबों का पैसा खाने वालों पर, पीएससी का भ्रष्टाचार करने वालों पर बुलडोजर चलेगा।